तैयारी कर लेते हैं। अब मुझे कोई पेन देगा क्या प्लीज? स्केच पेन है मेरे पास, ये लो। पेन वापस दो। समीर! नैना, मुझे एक आइडिया आया है, एक बार अपनी स्क्रिप्ट दिखाओ। अच्छा, यहाँ पे राजकुमार चंद्रभान जो अपनी लाइन ले रहा है ना, इसके बाद लीलावती को कुछ और कहना चाहिए। क्या हुआ यार? तुम ठीक तो? बस समझो कि बच गया। लेकिन हुआ क्या है यार? एक्सीडेंट। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? हाँ, वो मैं छोटे वाले गोल चक्कर से आ रहा था और सामने से एक ऑटो आ रही थी बहुत स्पीड में। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। तुम भी स्पीड में थे? नहीं, मैं तो बहुत स्लो था। मेरी बाइक 20-25 की स्पीड में थी। तो तुम्हें इतना बड़ा ऑटो आता हुआ नजर नहीं आया? वो मेरा ध्यान शायद कहीं और था और मेरा ध्यान कहीं और होने की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। और जब मैं होश में आया ना और मैंने आंखें खोली तब मैं हॉस्पिटल में था और कुछ टाइम के लिए तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं। मतलब तेरी याददाश्त चली गई? बहुत दर्द हो रहा है यार, शायद हड्डी टूट गई है। चल हम तुझे घर लेके चलते। चल। नहीं मुन्ना, कल कॉलेज का बहुत बड़ा दिन है, तुम लोग जाके तैयारियां करो। पागल तो नहीं हो रहा है तू? प्लीज यार, मैंने कहा ना। भाई तुम अपनी हालत देख कैसे जाएगा? पंडित, मैं कह रहा हूँ ना, तुम लोग तैयारी करो अपनी, मैं चला जाऊंगा। भाई नाटक तेरे से बढ़ के नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, तुम लोग अंदर जाके तैयारियां करो। मुझे रेड रोज जाना है कुछ खाने के लिए। डॉक्टर ने कहा है कि दवाई खाने से पहले हल्का फुल्का कुछ खा लेना, और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। आई स्वेयर, उस एक्टिंग के लिए तो ऑस्कर मिलना चाहिए था समीर को। उस टाइम मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ था, पर आज जब मुड़कर देखती हूँ तो समझ में आता है कि महाशय के अंदर एक्टिंग का कीड़ा बहुत पहले से ही था। भैया, क्या हुआ पाव भाजी का? ला रहा हूँ। जल्दी लाओ, पेट में चूहे नाच रहे हैं। समीर भैया, तबला बजाओगे तो चूहे तो पेट में डांस करेंगे ही। अब बाकी भैया। नाराजगी मुझसे है ना, पाव भाजी से तो नहीं। खा लो ना प्लीज। प्लीज। और मेरे ट्रिक काम कर गए। आखिरकार नैना को मेरे पास आना ही पड़ा। अब बहुत दर्द हो रहा है। कल जब तुम चली गई थी तब ज्यादा दर्द हुआ था।
सॉरी समीर, मैं भी ना कभी कभी पता नहीं क्यों बेकार में इतना गुस्सा करने लगती हूँ। सॉरी, पर हम गुस्सा भी तो उसी से होते हैं ना जिससे हम प्यार करते हैं। जितना प्यार उतना गुस्सा। अच्छा, तो उस हिसाब से तो मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना चाहिए। तुम्ही ने तो कहा जितना ज़्यादा प्यार उतना ही ज़्यादा गुस्सा। चलेगा, तुम्हारा गुस्सा भी सह लूंगी, पर तुम्हारा दर्द नहीं सहा जाएगा। बस ऐसे ही अपना हाथ मेरे हाथ पर रखे रहो, दर्द अपने आप भाग जाएगा। जी नहीं, दर्द भगाने के लिए दवा लेनी पड़ेगी। और हाँ, अब से ना तुम बाइक धीरे चलाना। बल्कि मैं तो कहती हूँ जब तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती तुम बाइक चलाने ही नहीं। अगर मैं बाइक नहीं चलाऊंगा तो मैं कॉलेज कैसे आऊंगा? मुन्ना पंडित के पीछे बैठकर, या फिर अपनी कार से आ जाना। वैसे ना तुम बाइक चलाना छोड़ ही दो, इतनी तेज चलाते हो। नैना, मैं कहाँ तेज चलाता हूँ? मैं तो बस 20-25 की स्पीड पे चलाता हूँ। वो तो सामने से बहुत तेज कार आ रही थी तो। कार? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा एक्सीडेंट ऑटो से हुआ है। पूरी बात तो सुनो। अब मैं बाइक चला रहा था, ओके, और मेरा ध्यान तो कहीं और ही था, ओके। तो सामने से एक बहुत स्पीड में कार आ रही थी, उससे तो मैं बच गया, लेकिन उसके साइड में जो ऑटो आ रही थी ना, साइड में, उससे। ओह ऐसा, तो ध्यान कहाँ था तुम्हारा? मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर। सही कहते हैं। कौन लोग? क्या कहते हैं? यही कि भगवान जो भी करता है ना अच्छा ही करता है। अब ऐसा भगवान ने क्या कर दिया पंडित? समीर को चोट जो दे दी। अबे पोंगे, अच्छी बात है, चोट दे दी। अबे इसी बहाने नैना और समीर का झगड़ा तो खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो सही बात है पंडित। बस अब स्वाति और तेरा झगड़ा भी खत्म हो जाए ना तो मजा ही आ जाएगा, सच्ची। यार मुन्ना, उसके बिना ग्रुप बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है। और तू भी यार, स्वाति से एक बार बात करके सारा झगड़ा खत्म कर देना। उसने इतना कुछ कर दिया और तू कह रहा है कि नहीं? यार पंडित, यार तूने ना फालतू में दिमाग में गुस्सा घुसा रखा है, और जब नहीं होता ना ऐसे तो। अबे झाड़ में किसने बाइक घुसा दी? देखी देखी सी लग रही है। अबे सिर्फ देखी देखी सी नहीं, बैठी बैठी सी और चलाई चलाई सी भी। अबे समीर की बाइक है पंडित। मुन्ना पंडित, थक गए यार। तुम दोनों दुखियारी सी कहाँ से चली आ रही हो? अरे हम लोग बड़े बाजार गए थे ना प्ले की कॉस्ट्यूम लेने के लिए। शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है कि बड़े बाजार से दोनों पैदल ही चल के आ रही है। जी हाँ, हम पैदल ही आ रहे हैं क्योंकि आज ऑटो की स्ट्राइक है। वैसे तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे हम तो वो समीर की बाइक को धूप लगवा रहे थे। आजा तुझे भी लगा देते हैं। तुम दोनों का ना दिमाग खराब हो गया। चल। देख रहा है पोंगा, समीर का एक्सीडेंट ऑटो से हुआ है, जबकि आज ऑटो की स्ट्राइक है। समीर धोखेबाज। अब तुम घर जाओ और आराम करो। तुम भी जाओ, तुम्हें रिहर्सल्स करनी होगी, जिसकी वजह से तुमने मुझसे झगड़ा किया। मैंने झगड़ा किया था? हाँ। देखो समीर, तुम। अच्छा ठीक है, सॉरी, कह दिया ना मैंने। अब क्या फायदा, तुमने मेरा दिल तो दुखाई दिया ना, और कितना कुछ कहा मुझसे, कितना सुनाया मुझे। उस प्ले में हीरोइन नैना थी, पर अपनी लव स्टोरी में हमारे बीच के झगड़े को खत्म करने वाले नाटक का लीड हीरो मैं था।
और क्या एक्टिंग की थी ये तो आप देख ही रहे हैं। और तो और तुम मेरे सामने उस लंगूर कार्तिक की तारीफें करे जा रही थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मुझसे बेटर एक्टर है? अच्छा ठीक है, फिर से सॉरी बोल रही हूँ बस। अच्छा तुम्हें पता है प्ले में ना, मुझे कुछ नहीं सुना प्ले के बारे में। अरे एक बार सुन तो लो। प्ले में मैं और कार्तिक। नैना मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं घर जा रहा हूँ। अरे सुनो तो सही। अब बचे ही क्या है सुनने के लिए? तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना मैं और कार्तिक प्ले में मेन रोल प्ले कर रहे हैं। इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। बाय। हम दोनों भाई बहन का रोल प्ले कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? क्या कहा तुमने? पूरा प्ले भाई बहन के ऊपर है। मैं लीलावती और वो शाहबुद्दीन। तो तुम्हें ही कब पता चला कि तुम और कार्तिक भाई बहन का रोल प्ले कर रहे हो? जिस दिन तुमने झगड़ा किया था ना उसी दिन। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें झगड़ने से फुर्सत होती तो बताती ना। इसका मतलब तुम जान पूछकर मुझे तड़पा रही थी? तुम भी तो मुझे तड़पा रहे थे। सुनो 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 सब लोग, जिसको जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, पार्टी मेरी तरफ से। बाकी भैया जिसको जो खाना है खिलाओ, जो पीना है पिलाओ, बिल मैं दूंगा। समीर तुम्हारे हाथ में चोट है। अरे ना सुनो ना, अब मुझे समझ आया कि उस ऑडिशन वाले दिन मुझसे एक्टिंग क्यों नहीं हो रही थी। अच्छा वो पूना वाला ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वरना खामखा तुम्हारे भाई का रोल प्ले करना पड़ता मुझे। ठीक है अब तुम घर जाओ और आराम करो। घर नहीं जाऊंगा मैं जाऊंगा रिहर्सल देखने। देखो तो मेरा साला कैसे एक्टिंग करता है। आज की रिहर्सल्स तो खत्म हो गई हैं, अब कल देखना रिहर्सल्स तो। अब ब्रदर सिस्टर भाई बहन, यस। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या करने आएंगे सर? हमारी रिहर्सल खराब करने आए। सर ये कुछ भी कह रहे हैं, मैं यहाँ एक्टिंग सीखने आया था। आपने कहा था ना कि जिंदगी में मैं कभी एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, और आज एक बार फिर दोहराता हूँ, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ सर। अब देखो ना, आपके पास कला का ब्रह्मांड है, टैलेंट का सागर, और एक्टिंग का तो समुंदर है आपके पास। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस समुंदर में से 2-4 बूंदे ले लूँ, थोड़ी बहुत एक्टिंग तो सीख ही लूंगा ना। हाँ ठीक है, तुम वहां खड़े हो जाओ और तुम्हारे मुंह से चू तक नहीं निकलनी चाहिए, समझे? चुप। सर मैं ना स्पॉन्गर को समझा रहा था, ऐसे आती चू की आवाज, चू तो चू की आवाज बिल्कुल मत निकालना, चुप खड़े रहना, ठीक है? वही कर रहा था। तुम्हें कल क्लाइमेक्स का सीन दिया था मैंने। हाँ जी आप लोगों ने रिहर्स किया? यस सर। स्टार्ट। जी सर। लीलावती, यदि जन्म और मृत्यु इंसान के हाथ में होता तो वो भगवान ना बन जाता। पर चंद्रभान, आप ऐसे कैसे दुश्मन की छावनी में अकेले जा सकते? अकेले? इंसान इस संसार में अकेले ही आता है और अकेले ही जाता है दिल। नहीं गलत है जी, बिल्कुल गलत है। मेरी बुआ के 2 लड़के पैदा हुए थे एक साथ में जुड़वा, तो इस हिसाब से वो दुनिया में अकेले कैसे आए? प्लीज जस्ट शट अप। ओके जी, कंटिन्यू। लीलावती, अपनी बहना के लिए मैं एक बार क्या अपने प्राण 100 बार न्यौछावर कर सकता हूं। कार्तिक ये क्या कर रहे हो? जी सर। ये लाइन जो तुमने अभी ली, प्राण न्यौछावर वाली लाइन के बाद तुम्हें स्टेज से बाहर निकलना है, तुम यहीं खड़े हो। अरे सर एक बार और करता हूँ, फिर निकलूंगा सर। और एक सेकेंड, तुम सिर्फ लाइंस ले रहे हो, सिर्फ लाइंस बोल रहे हो, फीलिंग तो है ही नहीं। सर कोशिश करता हूँ एक बार दोबारा लाने की। आएगा भी नहीं सर। तुम्हें बोला था ना चुप करके रहने को। हाँ बिल्कुल कहा था सर, लेकिन साथ में आपने ये भी कहा था कि कोई कलाकार अगर अपने किरदार के अंदर नहीं घुसता, अपने कैरेक्टर में नहीं आता, तो उसकी एक्टिंग बाहर नहीं आती है। हाँ तो अब देख लो ना, आपके हीरो और हीरोइन ये अपने किरदार में घुस नहीं पा रहे हैं और इनकी एक्टिंग बाहर नहीं आ पा रही है। सर जी मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। ये दोनों ऐसी एक्टिंग करेंगे ना तो आपके नाटक का बैंड बज जाएगा, मेरे से लिखवा के ले लो। अरे लोग अंडे सड़े टमाटर पता नहीं क्या क्या फेंक के मारेंगे। नहीं सर, मैं कर लूंगा सर, मैं अच्छे से करूंगा इस बार सर। अब सर मैं ना कल पटेल कॉलेज गया था और कुछ लोगों से मिला, तो वो बता रहे थे कि
उनके कॉलेज में ना दिल्ली से कोई डायरेक्टर आ रहे हैं। क्या नाम था वो? किशोर बंसाली। हाँ। पटेल कॉलेज का प्ले किशोर बंसाली डायरेक्ट करने वाला है। और वो ये भी बता रहे थे कि कुछ अलग स्टाइल की एक्टिंग उनको सिखाने वाले हैं, कुछ अलग शायद ऐसा। अलग स्टाइल की मतलब क्या? सॉरी सर, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, वो मैंने प्रॉमिस किया है। समीर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ किस अलग स्टाइल में? सर वो बता रहे थे कि वो उनको मेथड एक्टिंग सिखाने वाले हैं। मेथड एक्टिंग होती क्या है वैसे सर? मेथड एक्टिंग यानी कि कैरेक्टर में डूब जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक शराबी का रोल कर रहे हो तो शराब पीनी पड़ेगी। हाँ। अब समझा। राखी, क्या गलती से किसी के पास राखी है? अरे हाँ भाई तेरे पास तो है। चल जाना तो यार। माँ मेरे पास है। वो मेरी मौसी की लड़की ना रक्षाबंधन पे आ नहीं पाई थी तो आज ही बस। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? सर अभी आपने कहा ना कि कार्तिक और नैना को फील नहीं आ रहा एक्टिंग का, तो उसी फील के लिए मैंने दिया आपको। आखिर समीर तुम कहना क्या चाहते? आपने कहा ना कि अगर किसी को शराबी की एक्टिंग करनी है तो उसको शराब, तो वैसे ही नैना और कार्तिक को भाई बहन की एक्टिंग करनी है तो इन्हें वो फील लाना पड़ेगा ना अपने अंदर। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ सर। अगर नैना कार्तिक को राखी बांध देगी ना तो इनके अंदर भाई बहन वाली फीलिंग आ जाएगी और फिर एक्टिंग हो जाएगी। क्या बकवास कर रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हम क्यों सर? ब्रिलियंट, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया समीर, थैंक यू सो मच। लीलावती, अपने भाई चंद्रभान को राखी। नहीं सर, नाटक है सर, ये ऐसे मजाक थोड़ी है। नहीं सर 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 एक्टिंग निकली थी अभी, इन्होंने आके डिस्टर्ब कर दिया। देखिए मैं कर लूंगा। कार्तिक जो शराब। सर नहीं सर, नाटक है सर, मैं ऐसे कैसे? कार्तिक राखी बंधवाओ, कम ऑन हरी अप। तुम्हारी हरकत का जवाब ना मैं तुम्हें कल दूंगा। बेटा जीजाजी हैं, ऐसे बात नहीं करते। अरे चल, तेरे होंगे जीजाजी। अरे वो सब छोड़ो, दीदी को थैंक यू बोलो जल्दी। चलो चलो चलो। उन दिनों कॉलेज के हर लड़के के लिए उसकी मर्जी के बिना अगर उसको राखी बांध दी जाए तो उसके लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो ही नहीं सकती थी। बड़ी हंसी आ रही है। हंसी क्यों नहीं आएगी? पहले मैं उस लंगूर कार्तिक को गुस्से में साला बोलता था, अब मैं उसे प्यार से साला बोलूंगा। तुम्हारा राखी भाई जो है। वैसे तुमने सबके सामने उसे राखी बंधवा दी। चालाक तो बहुत हो तुम। क्यों? तुम्हें कोई शक था क्या? वैसे ना तुम्हें कार्तिक को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। बेचारे की शक्ल देखने लायक थी। बेचारा? मेरा बस चलता ना तो तुम्हारे बेचारे भाई को मुक्के मार मार के मुंह तोड़ देता। दर्द तो तुम्हें ही होता ना। वैसे मैंने मिस्टर बच्चन से एक ही बात सीखी है, मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ मिस्टर मर्द, शायद आप भूल रहे हैं कि आपके हाथ में चोट लगी हुई है। तो अगर आप कार्तिक को मारते तो दर्द तो तुम्हें ही होता ना। नैना, काश मेरे पास कोई होता जो मुझे प्यार करता। काश मेरे पास कोई होता जो अपनी प्यारी सी स्माइल से मेरा दर्द दूर कर देता। काश मेरे पास कोई होता जो मुझसे झगड़ता नहीं। अच्छा, मतलब मैं तुमसे झगड़ा करती हूँ? देखो समीर महेश्वरी, ताली ना दोनों हाथों से बजती है। अच्छा, और थप्पड़ एक ही हाथ से पड़ता है। तुम मुझे थप्पड़ मारोगे? देखा, तुमने फिर शुरू कर दिया झगड़ा। हाँ, तो तुमने वो थप्पड़ वाली बात क्यों की? अरे वो तो मैं ताली वाली बात का जवाब दे रहा था। अच्छा नैना सुनो ना, आज हम रात भर बहुत सारी बातें करेंगे। अच्छा, उस दिन तो कह रहे थे कि तुम्हें मेरी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो मैंने कहा ना, वो तो ऐसे गुस्से में कह दिया था। मुझे तो तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी लगती है, मैं रात भर सुन सकता हूँ। जब तुम बोलती हो
तो ऐसा लगता है कि दूर वादियों में कहीं एक बुलबुल चहचहा रही हो, और जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है कि एक शांत घने जंगल में कोई बांसुरी बजा रहा हो। बस बस बस, ज्यादा ना बातें मत बनाओ। मैं बातें नहीं बना रहा, मैं तो सच कह रहा था। अच्छा, और फिर उस दिन जो बोल रहे थे गुस्से में सब कुछ, वो क्या था? नैना वो तो मैं ऐसे गुस्से में बोल रहा था, ऐसे तो तुमने भी मुझे कितना कुछ सुनाया था। अब अगर मैं पूछूं कि वो सच था या झूठ तो तुम क्या बोलोगी? सच, सब कुछ सच था। कि क्या? बुद्धू। तुमने मुझे बुद्धू बोला? सॉरी, मुझे तुम्हें बुद्धू नहीं कहना चाहिए था ना, तुम तो पागल हो। हाँ, मैं पागल हूँ तुम्हारी मोहब्बत में। अब पता नहीं ये उस उम्र का जादू था या फिर उन दिनों का। मालूम ही नहीं चलता था कि कब समीर और मैं प्यार करने लगते थे और कब झगड़ने लगते थे।